तरफ से कई सारी चीजें उठाई जा रही हैं जो आप भी यहां पर रख रहे हैं, लेकिन मैं अभी मौका देना, हरनाम सिंह जी बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, और आलोक मेहता सर हमारे वरिष्ठ एडिटोरियल डायरेक्टर जिन्होंने कई सरकारों को देखा और वक्फ को, शायद वो बड़े लंबे समय से वक्फ को भी समझते चले आ रहे हैं, इसमें पहले जो संशोधन हुए उस दौरान भी उन्होंने नजदीकी से देखा, तो उनसे मैं कमेंट जरूर लूंगा। लेकिन हरनाम सिंह जी, वक्फ बिल को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन जयराम रमेश जी का बयान मैं यहां पर रख देता हूं, और ये उन्होंने ही कहा था कि ये संविधान पर हमला है, आपका क्या कहना है? 100% ये संविधान पर हमला है, और ये संविधान की अनुच्छेद 14, 16, 25, 26 का सरासर उल्लंघन है और असंवैधानिक है। जिस तरीके से एक धार्मिक संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है और विशेष समुदाय को एक तरीके से टारगेट करा जा रहा है, आज कहीं ना कहीं वो पार्टी अपने आप को एक अल्पसंख्यकों का हितैषी बता रही है। जो पार्टी अल्पसंख्यकों को अभी पीछे ईद गई है उसको रोड पर और छतों पर नमाज पढ़ने के लिए मना कर रही है, जो लोग उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है, जो उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है, लिंचिंग कर रही है। सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोकना कैसे तर्क बन जाता है इसका? अरे जैसे वो ऐसे तर्क बन जाता है जैसे सड़कों पर कावड़ लेकर जाते हैं, जैसे सड़कों पर और दूसरी हिंदू धर्म की यात्राएं चलती है, तभी सरकार उनकी व्यवस्थाएं करती है। जब एक दिन के त्योहार पर अगर मस्जिद में जगह नहीं है और सड़कों पर भी नमाज पढ़ी जाएगी और पढ़ती जाती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी के धर्म की आस्था ये संविधान देता है, कावड़ क्यों चलती है फिर? तब आप रास्ते क्यों बंद कर देते हैं? अरे आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस तर्क दे रहा था आपके सामने। हाँ, तो तर्क का जवाब भी है। दूसरी बात बताइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सब असंवैधानिक इस प्रकार से है कि ये जो सरकार है, इस सरकार का कहीं भी जो अखिलियत है या अल्पसंख्यकों का भरोसा नहीं है। आज अगर ये सरकार उनकी हितैषी बन रही है कि हम एक बिल ला रहे हैं जिस वक्त बिल को संशोधन करने से आपके बड़े फायदे गिनवाए जा रहे हैं, वही सरकार पूरे देश में अपनी या वो पार्टी ना तो एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट देती है, ना किसी विधानसभा में एक टिकट देती है ताकि वो उनकी नुमाइंदगी कर सके। और वो नुमाइंदगी कराने की बात कर रहे हैं पूरी कौम को कि आपकी नुमाइंदगी हम करेंगे लेकिन आपको बाहर बिठाएंगे। इसीलिए उस कौम को शक है, विपक्ष को शक है। और जब एक अच्छा खासा वक्फ बिल ऑलरेडी चल रहा है, इसके संशोधन में क्या होगा? अभी ऑलरेडी हमारी जितनी कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स में पहले से इतने मुकदमे, इतने मामलात हैं, अभी इसके बाद इतने मामलात और खुल जाने जमीनों से रिलेटेड कि हमारी कोर्ट्स भी बहुत इसमें बहुत परेशान हो जाने वाली बात है। क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां हैं? हरनाम सिंह जी, सभी इस्लामिक देशों में वक्फ है? देखिए, इस्लामिक देशों में वक्फ की बात अलग हो सकती है। नहीं, मैं जोड़ना चाहता हूं ना, आप इस्लाम को लेकर, धर्म को लेकर अभी बात पर आ रहे हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ है? मैं अपने भारत देश की बात कर रहा हूं जिसमें संविधान में, तो यहां पर अगर किसी एतराज के लिए कोर्ट कोई जाता है तो उसको आप केवल इसलिए खारिज कर देंगे कि मामले बढ़ जाएंगे? खैर, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ आलोक मेहता सर इस वक्त जुड़ गए। आलोक मेहता सर, मैं सवालों में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं जो अपने मेहमानों से सवाल पूछ रहा था आपसे भी वही पूछूंगा, क्योंकि आपने एक लंबा वक्त देखा है वक्फ का, वो इतिहास जो आप 72 से देखते आ रहे हैं, और ये सरकार वक्फ में जो संशोधन ला रही है, जैसे जयराम रमेश कहते हैं कि ये संविधान पर हमला है। और मेरे साथ शफीउल्लाह साहब जुड़े थे कुछ दिन पहले, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, उन्होंने तो ये तक कह दिया था इस्लाम पर हमला है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए राजीव जी, हमारे मेहमानों की वजह से मैं इतनी देर से सुन रहा था, देर से इसलिए अंत में ही अपनी बात चूंकि कह रहा हूँ। देखिए, पहले हमारे जो शिक्षाविद हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, वो तो कोई बायस नहीं हो सकते ना, वो पार्टी के तो नहीं है किसी पार्टी के, इसलिए पार्टियों के अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के समय में जो बिल आया, उसमें चूंकि खुश करने के लिए कि 2014 में वोट मिलेगा, मैं जब अपने मित्र जो अभी हमारे कांग्रेस के बोल रहे थे उनको याद दिलाऊंगा, वो अभी भी रिकॉर्ड देख लें। सलमान खुर्शीद साहब का मैं आज भी इज्जत करता हूँ, वो इस्लामिक सेंटर के प्रमुख आज भी अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन जब अल्पसंख्यक मंत्रालय उनके पास था, 700 करोड़ रुपया मंत्रालय का भी खर्च नहीं होता। और कई लोगों को जो वक्फ का फायदा मिला, आपने 72 के इतिहास में नरसिंह राव ने भी कोशिश की, काफी लोग शाही इमाम जो सब जिन नेताओं के पास आते थे, चंद्रशेखर जी के, किशोर लाल जी के पास दिल्ली में, राजीव जी आप जानते हो, मैं उन सब नेताओं को, ऐसे नेताओं को जानता हूँ, अजमेर दरगाह के लोगों को जानता रहा, तारिक अनवर कांग्रेस में थे, आप उनसे कभी अलग से पूछिए। लेकिन ये कानून इसलिए लाने की कोशिश की गई कि सब कुछ संपत्ति उनकी है। अभी जो कानून संशोधन हो रहा है, ये कहना कि अदालत जाए, तब तो आप ये कह दीजिए किसी काम के लिए अदालत नहीं जाना चाहिए, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए या मल्लिकार्जुन खड़गे गिरफ्तार कर ले, अदालत जाएंगे तो मामले बढ़ जाएंगे। यदि
कांग्रेस के लोगों ने जमीन पर संपत्ति पर या वक्फ बोर्ड को उडाइज करने के लिए उसी जमीन को कब्जा किया हुआ है, या उन पर इस तरह के गंभीर आरोप आए हैं जो संपत्ति को, गरीबों का, मुस्लिमों की संपत्ति को दुरुपयोग किया गया, उस पर यदि कोई कानून आता है कि अदालत फैसला करे। न्यायालय संशोधन के हाथ में लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, लेकिन उस संविधान में जो कहा गया है कि आप उनका हक न्याय में जाने का अंतिम फैसला, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में भी सुनवाई हो सकती है अदालत में, वक्फ बोर्ड पर भी कोई सुनवाई अदालत नहीं कर सकेगी। मेरी आपत्ति इस पर है। इसमें क्या है फिर दूसरा, यदि वो कहते हैं कि ये सेकुलर देश है तो इस कानून में तो यही तो कहा गया है कि भाई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो रहना चाहे, 4 ऐसे मेंबर भी रखिए जो मुसलमानों के साथ है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, आज भी हैं। शाहनवाज हुसैन क्या बीजेपी में रहते हुए वो कहते हैं कि मुस्लिमों को नमाज न पढ़ने दिया जाए? अभी इतना बेतुल्ला तर्क दे रहे हैं। देखिए, जो कट्टरपंथी आतंकवादी काम करते हैं वो किसी भी समुदाय के हो, उस पर हम नहीं समर्थन करते, लेकिन ये कहना कि इस कानून से कोई नमाज पढ़ने से रोक देगा, किसी मस्जिद पे कब्जा हो जाएगा। रिजू जी ने आज साफ साफ कहा, अमित शाह जी ने भी साफ साफ कहा, गृह मंत्री है, जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, मुस्लिमों के हक के लिए, उनके लिए जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति अरबों रुपए की है या रेलवे की संपत्ति, लालू यादव का वीडियो उठा के देख लीजिए, अभी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। लालू यादव ने कहा पटना में कितनी जमीन, अब उस समय कहा था जब वो सरकार में उनके भागीदार थे यूपीए के। मेरा ये कहना है कि कम से कम भैया अपने गिरेबान में झांक लीजिए। आज आरजेडी विरोध कर रही है क्योंकि उनको लगता है बिहार में वोट मिलेगा। मेरी आपत्ति इसी पर है कि वोट के लिए मत करिए, उन मुस्लिम बच्चों के लिए जो भविष्य की पीढ़ी है, वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग होगा अदालत में, आप जो चाहे, जो अधिकारी हो, जो मुख्यमंत्री हो, उसको जेल भिजवा दीजिएगा। बट आप वक्फ बोर्ड को इसलिए बचाना चाहते हैं कि अवैध संपत्ति पर पूरा कब्जा रहे, रेल की जमीन पर कब्जा हो, सरकारी जमीन पर कब्जा हो, मंदिर मस्जिद मदरसों पर कब्जा हो। भाई ये अच्छा, किसी दरगाह पर कोई अजमेर शरीफ या फतेहपुर सीकरी पर कोई कब्जा करेगा क्या, या निजामुद्दीन पर कोई कब्जा करेगा? इस कानून में कोई दिखा दे हमको। लेकिन ये नहीं है, केवल लोगों को भ्रमित करके भड़काने के लिए, जैसे मुस्लिम महिलाओं को कानून मिल गया तो आप उसको भी भड़काइए, देखो तुम्हारे साथ ये, जब चाहे तलाक दे देगा आदमी। भाई ये किस तरह के कानून रहे हैं जिसको बंद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मैं देखिए अभी जो नाम लिया ओमान, आप कैसा देश है, मुस्लिम देश है पूरा। मैं अंदर उन लोगों से कितनी बार मैंने मिला हूँ, वहां जाकर के मिला हूँ, मैं उनके फ्रेंडशिप एसोसिएशन में आज मेंबर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ऐसे ईरान में गया हूँ, आप इनमें से कितने मित्र गए हैं? मैं कह रहा हूँ कि वहां इस तरह का दुरुपयोग नहीं है। ऐसे कितने ही, आप सऊदी अरब में नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात में नहीं है, वो भी भारत की तरफ देखते हैं कि आप हमारे भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं। आप उनको जमीन पर कोई दूसरा कब्जा करके बैठा है, वो खाली ठेकेदार बना हुआ है। अयोध्या में कोई गलत ठेकेदार होगा तो हम उसका विरोध करेंगे ना, वाराणसी में कोई करेगा तो हम नहीं करेंगे क्या? उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है क्या? किसी पर आप जितना बड़ा भव्य मंदिर बना है, यदि कोई अवैध संपत्ति पर कब्जा करेगा तो अदालत नहीं जा सकता। यहाँ अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी और उनके साथ के जो गठबंधन है वो केवल एक निकृष्ट काम, भारत में संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। संसद में बाकायदा नाम लिया गया है, जिसको आपने भी जिक्र किया, यदि पार्टी के अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप यदि रहे हैं इस तरह की अवैध संपत्तियों पर कब्जे के, वो आरोप उन्होंने संसद के सदन पटल पे रख दिए हैं। वो उसको विषयाधिकार में माने न माने वो अदालत का मामला है, उसको भी अदालत में जाने दीजिए। लेकिन आप अदालत से ऊपर वक्फ बोर्ड है, भगवान से ऊपर वक्फ बोर्ड है, ये जो है उसका विरोध होना चाहिए। और मुस्लिम भाई लोग के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये संशोधन बहुत ही दूरगामी इसके लाभ होंगे। सरकार की योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित करे। जो अल्पसंख्यक मंत्रालय, रिजू जी जैसे मंत्रालय हो या पहले भी जो मंत्रालय रहे, आज उन्होंने कितना मोदी किट बांटी गई देश के 50 लोगों को, परिवारों के लिए। किस लिए बांटी गई? कि हम सौहार्द के साथ जिए, सौहार्द के साथ रहें। लेकिन हाँ, जो इस तरह के कट्टरपंथी हैं, जो पार्टी के जिनके स्वार्थ हैं, वो चाहते हैं कि डिवाइड हो, जाति पर डिवाइड हो, मुस्लिमों की जाति भी देखना चाहते हैं ताकि डिवाइड हो जाए, आपस में बटे, एक दूसरे का खून खराबा करें। शिया सुन्नी दोनों को रखने का प्रावधान इसमें है। देखिए उनके दंगे होते थे, आज बताइए लखनऊ में कहां दंगा होता है शिया सुन्नी का? इस सरकार के आने के बाद हुआ ना। सरकार को, कोई भी सरकार हो, हम ये मानते हैं कि ऐसी जगह पर सांप्रदायिक तनाव ना हो, जातिगत तनाव ना हो, और वक्फ बोर्ड का फायदा जनता, उस समुदाय को मिले, उस क्षेत्र को मिले। सरकार ने तो आज बहुत सारी चीजें साफ कर दी, और मैं देख रहा हूं माननीय जितने सदस्य हैं संसद के वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी समय काफी है और चर्चा में बहुत कुछ निकल कर आना बाकी है, लेकिन आप लोगों इसके जरिए बहुत कुछ जाना। हालांकि मेरे पास एक तथ्य आया जो सामने बता देता हूं, हो सकता है आप लोग इस बारे में और ज्यादा बेहतर इसको और एलोबरेट करें कभी आगे डिस्कशन में, कि वक्फ ने तो जयपुर और जोधपुर रेलवे स्टेशनों के भी कुछ हिस्से पर दावा कर रखा है। अगर ट्रिब्यूनल रेलवे के खिलाफ फैसला देता है तो रेलवे केवल पुनरीक्षण आवेदन दायर
दायर कर सकता है जो कानूनी गलतियों तक सीमित रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में वक्फ संशोधन बिल कैसा है, हमें इंतजार करना होगा। संसद